हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। शुद्ध नाम, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जब हम बोलते हैं कि शुद्ध नाम जपा करो, शुद्ध नाम जपा करो, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? शुद्ध नाम एक व्यक्ति के हृदय से कब निकलता है? आज हम इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम पहले समझते हैं कि शुद्ध नाम इसका मतलब क्या है। शुद्ध नाम इसका मतलब यह है कि उस नाम में भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। अरे भाई, इतना डिकोड करोगे ना तभी तो समझ में आएगा। तो शुद्ध नाम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि नाम के लेवल्स क्या हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में मतलब 50 मिनट तक का लॉन्ग वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझते हैं कि शुद्ध नाम हमें समझना है, इसलिए जानना जरूरी है। तो 4 प्रकार के लेवल्स होते हैं नाम जाप के। एक होता है अशुद्ध नाम भास, उसके बाद आता है अपराध नाम, तीसरी बात आता है शुद्ध नाम भास, फोर्थ आता है शुद्ध नाम। तो अशुद्ध नाम भास का मतलब क्या है? भगवान का नाम लेना एक भौतिक इच्छा को रख करके कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान हमारा बिजनेस अच्छा कर दो, हरे कृष्णा, है ना। तो ये क्या है? भौतिक इच्छा को रख करके जो लोग नाम जाप करते हैं, इनको हम अशुद्ध नाम भास में रखते हैं। जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि ये भौतिक इच्छा सब टेम्पररी है, ये तो फालतूगिरी है, ये सब खुद को धोखा देने का तरीका है, ये ज़्यादा से ज़्यादा माया में रहने का तरीका है, वो क्या करता है? भौतिक इच्छाओं को छोड़ देता है। मैं आज से कोई भी भौतिक इच्छा नहीं करूँगा, ना ही लड़की को प्राप्त करने के लिए, ना ही बिजनेस अच्छा करने के लिए, ना ही जॉब प्राप्त करने के लिए, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं, केवल और केवल भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए। जब ये व्यक्ति के अंदर ये नॉलेज आता है और उसको रियलाइज हो जाता है कि भौतिक इच्छा सब बकवास है, तब वो व्यक्ति क्या करता है? नाम जप को उसका लेवल बढ़ जाता है। अब वो आता है अपराध नाम में, क्योंकि वो उसको अब तो पता चल गया कि भौतिक इच्छा बेकार है, लेकिन उसको नाम जपने का सही तरीका ही पता नहीं है, क्योंकि उसने नाम अपराध पढ़ा नहीं है। 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। अगर आप नाम अपराध को पढ़ोगे और उनका बिल्कुल भी पालन नहीं करोगे, हमें नाम अपराध का पालन नहीं करना है, तो सारे नाम अपराधों को अवॉइड करते हुए अगर आप व्यक्ति जपा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं शुद्ध नाम भास। जो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि नाम अपराध क्या है, उसको उसने शास्त्र नहीं पढ़े, गुरु से सुना ही नहीं, बस नाम जप कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ये रियलाइजेशन हो गया कि भौतिक इच्छा बेकार है, अब नाम जप करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप कर रहा है, लेकिन उसके साथ नाम अपराध भी हो रहा है। जैसे वो नाम जपते जपते और अटेंटिव नहीं हो रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे मन में चल रहा है, वो अपने ऑफिस को याद कर रहा है, वो सब कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अटेंटिवनेस नहीं है, नाम अपराध है। उसके बाद नाम जपते जपते वो क्या कर रहा है? भौतिक आसक्ति बनाए रख रहा है। नाम जप किया, 8 नाम जप हो गए, पनीर कौन लेके जा रहा है रे? तो ये भौतिक आसक्तियाँ बना रखा है, लड़कियों से आसक्त है, ब्रह्मचर्य नाश कर रहा है ना। ये सब क्या है? भौतिक आसक्तियाँ बनाए रखना। तो नाम जपते जपते भौतिक आसक्तियाँ बनाए रखने का इसका मतलब क्या है? वो नाम अपराध है। और भगवान का नाम इतना पावरफुल होकर भी डरता है वो, है ना, कुछ भी एक्टिविटी करने से डरता है, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है नाम पे, और नामे में भेद नहीं है, ये भी उसको पता नहीं है ना। तो ये सब क्या है? नाम अपराध है, और नाम अपराध करते हुए नाम जप कर रहा है, तो इसके वजह से उसको भक्ति प्राप्त होता नहीं है। तो ऐसा नाम अपराध जो कर रहा है, उसको जब एक दिन पता चला कि गुरु ने उसको समझा दिया, देखो ये ना 10 प्रकार के नाम अपराध है, और तुम्हें किसी भी हालत में इसको अवॉइड करते हुए ही नाम जप करना चाहिए, नहीं तो तुम कभी भी जीवन में भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियर कट कहा है, एक व्यक्ति अगर जन्मों जन्म लगा करके नाम जप भी किया, कुछ प्राप्त नहीं करेगा अगर वो नाम अपराध में रहे तो, है ना। तो नाम अपराध में ही है, आपको नॉलेज नहीं लिया आपने, इसीलिए तो हमारे इस्कॉन में गुरुजन क्या कहते हैं? केवल नाम जप करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नाम जप के साथ साथ आपको गुरु से नॉलेज भी लेना चाहिए, शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर आप केवल नाम जप कर रहे हैं और गुरु से नॉलेज नहीं ले रहे, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, देन आप नाम जाप नहीं कर रहे, आप नाम अक्षर ले रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक नया वर्ड दिया हमें, नाम अक्षर।
जैसे ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द अक्षर है ना। ऋषिकेश का मतलब क्या है? जो सारे इंद्रिय और मन को जीतने वाला भगवान श्री कृष्ण है ना। तो ऋषिकेश बोलना नाम अक्षर है, लेकिन उस भावना के साथ कि भगवान श्री कृष्ण जो सारे मन और इंद्रियों को जीतने वाले हैं, मैं इनका नाम ले रहा हूँ, दैट इज नाम। तो हम जो नाम जप कर रहे हैं बिना नॉलेज के, है ना, कि हमने गुरु से नॉलेज नहीं लिया और हमने शास्त्र से नॉलेज नहीं लिया, इसको बोलेंगे नाम अक्षर। और नाम अक्षर अगर आप 100 जन्म क्या 1,00,000 जन्म भी जप लो, कुछ नहीं होगा। जो ये लोग जो सर 10 साल से नाम जप कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, 1 साल से नाम जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, 3 महीने से नाम जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम नाम अक्षर ले रहे हो। आपको शास्त्र पढ़ना ही होगा, आपको गुरु से नॉलेज लेना ही होगा, उसके बिना केवल नाम जप करने से कुछ नहीं होगा। चैतन्य चरितामृत में क्लियर कट लिखा है, खुद चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जन्मों जन्म मेरा नाम लेकर भी कुछ होने वाला नहीं है ना। तो हमें गुरु की आवश्यकता है, हमें शास्त्र की आवश्यकता है। जब वह व्यक्ति शास्त्र और गुरु की नॉलेज से पता चलता है उसको कि ये 10 नाम अपराध में कर रहा था, तब वो सारे अपराधों को डेलिबरेटली अवॉइड करने की कोशिश करता है। और जब अपराध एक भी ना कर रहा है और नाम जप कर रहा है, उस स्टेज को कहते हैं नाम भास, शुद्ध नाम भास। उसमें कोई अपराध नहीं है, अटेंटिवली नाम जप करने की कोशिश कर रहा है, इसको शुद्ध नाम भास कहते हैं। तो इसी शुद्ध नाम भास से एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? उसके अंदर के जो विकार हैं, है ना, जो बोलते हैं ना कि नाम जपने की वजह से इतने अपराध कट जाते हैं, जितने आप अपराध कर भी नहीं सकते, जितने पाप कट जाते हैं उतने आप पाप कर भी नहीं सकते। वो कब होता है? शुद्ध नाम भास से। जब आप नाम अपराध ना ही करते हुए शुद्ध नाम भास जप कर रहे हैं, देन आपके सारे अपराध, आपके सब कुछ कटना शुरू हो जाएगा। और आपको जो नीड है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के जो नीड है, जैसे पैसा चाहिए, थोड़ा नॉलेज चाहिए, पावर चाहिए, है ना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, वो सब शुद्ध नाम भास से मिलना शुरू हो जाएगा। कृष्ण प्रेम के अलावा शुद्ध नाम भास आपको सब कुछ देगा। शुद्ध नाम भास में इतना पावर है कि कृष्ण प्रेम के अलावा आपको सब कुछ दे सकता है, इवन वैकुंठ भी आपको मिल सकता है, यानी मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नाम भास जप करेगा तो। लेकिन अगर कोई बोले कि अरे मुझे वैकुंठ की भी आशा नहीं है, मुझे केवल और केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तब जब वो शुद्ध नाम भास जपते हुए जब कृष्ण प्रेम के लालायित हो जाता है और वो कृष्ण की विरह में तड़पने लगता है कि कृष्ण तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, हरे कृष्ण इस तरह के नाम जप कर रहा है, उसके आंखों से अश्रु आ रहे हैं, तब उसके हृदय में पहली बार बलराम जी एंट्री करते हैं और उसके अंदर अनंत पावरफुल क्या आता है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो जब हम गुरु देखते हैं ना, अलग अलग जगह में गुरु जो आते हैं, आने के बाद जो प्रचार हम कर रहे हैं, लोकल काउंसलर्स है ना, जो ग्रुप काउंसलर्स हैं, हम वही बात बोल रहे हैं। उन सारे लोगों को 10-20 लोगों को हमने हैंडल करके रखा है, उनको बोल रहे हैं 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, सीरियस नहीं ले रहा है ना। और जो लोकल काउंसलर्स यानी मंदिर के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं, उनको भी सीरियस नहीं ले रहा है व्यक्ति। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज आके बोलते हैं 16 माला करो, नेक्स्ट डे क्या उसी दिन से उस क्षण से 16 माला करना शुरू कर देगा वो। कैसे? उनके पास स्पिरिचुअल पावर है, उस पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस व्यक्ति को, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन वो अत्यंत मिलीग्राम के अंदर, मिलीग्राम के रूप में है। इसलिए हमारी बातों को कुछ ही 1-2 लोग ही हैं जो सीरियसली लेते हैं, बाकी कोई लोग सीरियसली नहीं लेते। जो अमोघला प्रभु जैसे लोकल काउंसलर्स हैं, लोकल यानी उस क्षेत्र के, जैसे इंडिया में काउंसलर कौन है? हमारा अमोघला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, है ना, ये सब काउंसलर्स हैं लोकल। तो ये लोग जब नॉलेज देते हैं तो हज़ारों लाखों लोग इनको सुनते हैं, लेकिन सीरियसली फॉलो करने वाले लिमिटेड ही होते हैं, फिर से, है ना, 10-15 लोग ही होते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, मैं ग्रुप काउंसलर हूँ, मैं लोकल काउंसलर भी नहीं हूँ, ग्रुप काउंसलर, यानी 10-20 लोगों को ही संभालने वाला। अब मुझे सुनने वाले लोग कितने? हज़ारों में, लेकिन सीरियसली फॉलो कितने करते हैं? 10 भी लोग नहीं करते, 10 लोग भी नहीं करते, इतने कम लोग सीरियसली फॉलो करते हैं। तो मेरे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितना है? इतना ही। जो अमोघला प्रभु को बोलते हैं तो इनको सीरियसली फॉलो करने वाले कौन है? कुछ 100 लोग, 200 लोग, है ना, सीरियसली फॉलो करते हैं अमोघला प्रभु को। बाकी लोग तो सुनते हैं लेकिन सीरियसली फॉलो नहीं करते। लेकिन जब एक महाराज जी बोलते हैं
उसको व्यक्ति सीरियसली फॉलो इसलिए करता है क्योंकि उसके हृदय में बलराम जी आए हैं। जब बलराम जी प्रकट होते हैं हृदय में, देन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, उससे हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रचार कर सकते हैं। तो महाराज जी के अंदर जब एक व्यक्ति के अंदर बलराम जी एंट्री करते हैं तो उस हृदय को, जैसे बलराम जी का कार्य क्या है, उस क्षेत्र को इस तरह के सजाना ताकि वहाँ पर कृष्ण आ सके। तो बलराम जी क्या करते हैं, उस हृदय में आकर के उस हृदय को सजाते हैं, उस हृदय को तैयार करते हैं कि यहाँ पर कृष्ण आ करके बैठ सके। अभी तो परमात्मा है ना, अब तो क्षीरोदक्षा विष्णु है हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, जो देख रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कृष्ण आए, तो पहले क्या आते हैं, बलराम जी ही आते हैं और हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे हम और भक्ति कर पाते हैं, हम और अच्छे तरीके से नाम जप कर पाते हैं। तो हृदय श्री कृष्ण के लिए तैयार होने लगता है। जब श्री कृष्ण के लिए हृदय तैयार हो जाता है और ये व्यक्ति एक्सटेसी में आकर के हरे कृष्णा महामंत्र जपा कर रहा है, तो जिस क्षण हमारे श्री कृष्ण हृदय में एंट्री करते हैं, जो नाम जप में वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो जो डिस्ट्रैक्शन है सबको अवॉइड करते हुए, मन भाग रहा है सबको अवॉइड करते हुए नाम को फिर से सुन रहा है, हरे कृष्णा 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 स्मरण करते हुए कृष्ण को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 है। अब उसका नाम जब जो खुद कर रहा था शुद्ध नाम भास में जो खुद कंट्रोल कर रहा था नाम को, है ना, कि मैं खींच के ला रहा हूँ, भाग रहा है मन, खींच के ला रहा हूँ, है ना, सुन रहा हूँ, जो खुद कंट्रोल कर रहा है, जैसे ही कृष्ण एंट्री करते हैं हृदय में, हमारा कंट्रोल पूरा निकल जाता है। अरे मैं नाम जप नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण करवा रहे हैं। तो जब उसका नाम जप में कंट्रोल खत्म हो जाता है टोटल, और जब कृष्ण उनसे नाम जप करवाना शुरू करते हैं, ऐसे नाम जाप को हम शुद्ध नाम कहते हैं। तो जब तक आप नाम जाप को कंट्रोल कर रहे हैं बिना अपराध किए, उसको शुद्ध नाम भास कहते हैं। अपराध कर रहे हैं तो अपराध नाम है, और आप भौतिक इच्छा के लिए कर रहे हैं तो अशुद्ध नाम भास है। लेकिन जब आपका नाम जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो मेरे मुख से निकले जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं 16 माला का बंद करूँ, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद को, है ना। 16 माला क्या 108 माला पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, है ना। ऐसा हो जाता है हाल। क्यों हो रहा है कि अब कृष्ण आए हैं हृदय में। तो अब जब आता है तब व्यक्ति गिरता है, अष्ट सत विकार उसके अंदर प्रकट होते हैं, व्यक्ति गिर रहा है, लौट रहा है, रो रहा है। शुद्ध नाम भास के जो लक्षण है, सारे शुद्ध नाम के जो लक्षण है सारे दिखा रहा है, और कंदन कर रहा है, कृष्ण के लिए रो रहा है। उसका वो एक्टर से देख करके कितने ही भक्त, कितने ही डेवोटीज, कितने ही शिष्य भक्त बन जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में अब कृष्ण प्रकट हुए हैं और कृष्ण उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा शुद्ध नाम जब उसके मुख से निकलना शुरू करता है, ऐसा शुद्ध नाम जब वो ले रहा है, तब कृष्ण फिजिकली उसके सामने बैठे रह करके, ऐसे बैठ करके सुन रहे होते हैं। मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है, कृष्ण सामने आकर बैठ कर उसका नाम सुन रहे होते हैं। तो बोलते हैं ना कि जब आप नाम जप कर रहे हैं, राधा कृष्ण आपके सामने आकर के बैठते हैं सुनने के लिए। वो कब होता है? जब आप शुद्ध नाम जप रहे हैं, उसके पहले नहीं होता, ठीक है, अहंकार मत आओ, ठीक है, उसके पहले कभी नहीं होता। जब आप शुद्ध नाम जप रहे हैं तब राधा कृष्ण आते हैं आपके सामने बैठ करके। और ऐसा भी होता है कि नाम और नामे में कोई भेद नहीं है, और आपको जीव क्या है, एक ग्राउंड है, नृत्य एरिया, और नाम क्या है, राधा कृष्ण का नाम, नामे में कोई अंतर नहीं है। तो जब एक व्यक्ति शुद्ध नाम जपने लगता है तो ऐसे जीवा पे राधा कृष्ण नृत्य करते हैं, है ना। तो हमारा हृदय रास स्थली बन जाता है जब कृष्ण उसमें एंट्री करते हैं, और जब हमारा मुख से शुद्ध नाम निकलने लगता है। तो शुद्ध नाम एग्जैक्टली क्या है आपको समझ में आ चुका होगा, और शुद्ध नाम इतना आसान नहीं है, ठीक है। पहले आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, वो सब करके आपको सारे अपराधों को अवॉइड करते हुए जब आप नाम जप करने लगते हैं, तब एक वक्त आएगा जब बलराम जी आएंगे, आपको रेडी करेंगे, उसके बाद श्री कृष्ण आएंगे, तब जा करके शुद्ध नाम आएगा, ठीक है। इट विल टेक अराउंड 20-30 ऑफ सिंसियर एफर्ट्स, ठीक है, 20-30 ईयर्स आपको सिंसियर एफर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके कहीं हो सकता है कि आप शुद्ध नाम में आए। रेगुलरली डेवोटी एसोसिएशन, शास्त्र पढ़ना और नाम जप करना, ये तीनों काम अत्यंत इम्पॉर्टेंट है।
मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं हम उनको यही बोलते हैं, तीनों काम आपको किसी भी हालत में से नहीं करना है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, शास्त्र नहीं पढ़ रहे और गुरु से नहीं सुन रहे हैं, जीवन में कभी नाम रिवील ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इसकी नॉलेज कहाँ मिल रही है मुझे? हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन रहस्य किताब में। अगर आप भजन रहस्य किताब पढ़ोगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मैंने कैसे शुद्ध नाम अनलॉक किया उसका प्रोसेस एक्सप्लेन किए हैं। और उन्होंने जो मैंने अभी इस वीडियो में बोला है डिट्टो कि किस तरीके से बलराम जी आते हैं, कृष्णा आते हैं, नाम कंट्रोल करते हैं, वो सब एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं एज मैंने जो बोला वो लिखा नहीं है, उन्होंने जो लिखा हो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने भजन रहस्य का एक छोटा सा समरी आपको दिया है। अगर इस वीडियो को देख करके अगर आपको लग रहा है कि मुझे भजन रहस्य पढ़ना चाहिए, तो ऐसे अच्छे इच्छाओं को बढ़ाओ। इस वीडियो को देख करके लाइक मार करके भूलना मत जाओ। इस वीडियो को देख करके भजन रहस्य किताबों को खरीदो, पढ़ो, और पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। और भजन रहस्य जो व्यक्ति पढ़ेगा वो बहुत जल्द शुद्ध नाम में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा मतलब वादा क्या बोलो मैं। ठीक है, तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने खुद बोला है। ठीक है, तो मेरा ऊपर भरोसा मत रखो, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी ने खुद बोला है भजन रहस्य को अगर कोई पढ़ करके सिंसियरली इसको फॉलो करेगा, ही विल अटेन शुद्ध नाम। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।